नमस्कार साथियों, आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। एक बार मैं फिर से आप सभी के सामने आया हुआ हूं यूपी डीएलएड 2023 में बिग अपडेट आप सभी को बताने के लिए। जैसा कि आप सभी को पता है, कल एक महत्वपूर्ण घटना घटी थी जो कि बीएड वालों के साथ में घटी थी। उसमें बीएड को प्राइमरी से बाहर कर दिया गया है और बीटीसी को प्राइमरी में बने रहने दिया गया है। बीएड वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है ये। एक प्रकार से देखा जाए, ये राजस्थान हाई कोर्ट का जो फैसला है वो एक प्रकार से नज़ीर साबित हो गया। नज़ीर का मतलब उसे कहते हैं कि जिसका फैसला सुप्रीम कोर्ट या आगे माना जाए उसी को नज़ीर बोला जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दे दिया है कि जो बीएड वाले हैं उन सभी को पीआरटी से बाहर कर दिया जाए। ठीक है, तो आइए उस आदेश को देखते हैं कि उन आदेश में क्या मुख्य पंक्तियाँ रही हैं, क्या मुख्य चीज़ें रही हैं। उन सभी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे और वो किन किन राज्यों में लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, क्या सभी राज्यों में लागू होगा या कुछ राज्य अपनी मनमानी कर सकते हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं, पूरी जानकारी लेते हैं कि क्या है पूरी खबर। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दें कि वीडियो अगर अच्छी लगी तो शेयर कर दीजिएगा। आइए देखते हैं। आपके सामने एक मैंने छोटी सी स्लाइड बना के रखा हुआ है कि बीएड वर्सेस बीटीसी, बीएसटीसी एंड डीएलएड। आज के निर्णय का कुछ पंक्तियों में सार हमने आप सभी को बताने की कोशिश करी है कि पूरे डिवीज़न में मुख्य बातें की गई हैं। पूरे डिवीज़न में देख लीजिए कौन कौन सी मुख्य बातें की गई हैं, उनको आरटीई 2009 की कसौटी पर परखा गया है। एक नंबर है कि क्या बीएड को हायर क्वालिफिकेशन माना जाए या बीएड हायर क्वालिफिकेशन है। दूसरा है गजट नोटिस लाने का क्या कारण था। इन सभी बिंदु पर देखिएगा, सभी लोग ध्यान से देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि 2018 का गजट नोटिस किस तरीके से लाया गया था। इन सभी चीज़ों पर हम चर्चा कर लेते हैं। प्रथम पॉइंट है हमारा कि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, ध्यान से समझिएगा, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार बीएड प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए उचित क्वालिफिकेशन नहीं है, जिसकी वजह से प्राथमिक शिक्षा की क्वालिटी नीचे जा सकती है और आरटीई 2009 के मुख्य पहलू का उल्लंघन होगा जो कि शिक्षा की गुणवत्ता के लिए लाया गया था। आरटीई 2009, ठीक है। राइट टू एजुकेशन, आरटीई का मतलब तो राइट टू एजुकेशन। आगे क्या दूसरा पॉइंट क्या है कि क्या बीएड हायर क्वालिफिकेशन है। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि बीएड अगर हायर क्वालिफिकेशन होता तो 6 महीने का ब्रिज कोर्स क्यों करवाया जाए। इसका मतलब एनसीटीई भी जानता है कि बीएड उचित योग्यता नहीं है और पेडागोजी के विभिन्न पहलुओं से अछूता है। देखिए यहाँ पर क्या है कि 2009 में ये लाया गया था तो उसमें क्या काम किया था, इन्होंने कहा था कि जो बीएड है उसको हायर क्वालिफिकेशन नहीं माना और कहा कि इसके साथ में हम आप सभी का 6 महीने का ब्रिज कोर्स करवाएंगे, तब आपको पीआरटी यानी प्राथमिक शिक्षक में आप सभी को भर्ती दिया जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसी पर बात खड़ा कर दिया कि अगर बीएड ही खुद में बड़ी डिग्री है तो आपको ब्रिज कोर्स कराने की क्या आवश्यकता है। ऐसा डीएलएड में नहीं होता है। डीएलएड में किसी भी प्रकार का कोई भी ब्रिज कोर्स नहीं कराया जाता है, इसलिए उसको हायर क्वालिफिकेशन ऑफ पीआरटी के लिए माना गया है। आगे बात कर लेते हैं कि एक जगह पर यह भी कहा गया है कि नोटिफिकेशन का उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता की आड़ में बीएड डिग्री बेरोजगारों को नौकरी देना प्रतीत होता है। यहाँ पर आप बात को समझने की कोशिश करिएगा। तीसरा पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि एक जगह पर यह भी कहा गया है कि यह इस नोटिफिकेशन का उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता की आड़ में बीएड डिग्री बेरोजगारों को नौकरी देना प्रतीत होता है। यानी ये इसलिए लाया गया था, गवर्नमेंट की मनफा इसलिए थी कि जो बीएड वाले हैं उनको नौकरी दे दिया जाए, बस कुछ शिक्षा की गुणवत्ता को कम कर दिया गया था इसमें, क्योंकि जो भी बीएड वाले होते हैं उनमें पेडागोजी वगैरह नहीं पढ़ाई जाती है, जिनसे बच्चों के मानसिक विकास टीचर के माध्यम से नहीं हो पाएगा। इसलिए इसको हटाया गया है, जो आरटीई एक्ट का उल्लंघन करता है, क्योंकि गुणवत्ता सबसे ज़रूरी होती है। जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है उसका उल्लंघन करता है और जिससे गुणवत्ता सबसे ज़रूरी होती है। चौथा पॉइंट क्या है
कि सबसे मुख्य पहलू यह है, बात को समझिएगा, सबसे मुख्य पहलू यह है कि यह गजट लाया कैसे गया था। इस पर यह कहा गया कि केंद्रीय विद्यालय संगठन के कमिश्नर के द्वारा मंत्रालय में यह बात रखी गई कि हमारे पास डीएलएड ट्रेनी नहीं होते हैं, इसकी वजह से प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों की कमी रहती है, इसलिए कृपया हमें बीएड डिग्री धारकों को प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए एलिजिबल करने का मौका दिया जाए। यानी केंद्र सरकार ने यह कहा था कि जो भी हमारे डीएलएड वाले हैं वह ट्रेनी जो हैं वो उपस्थित नहीं हो पाते हैं, जिसलिए कि हमारे जो जॉब है पीआरटी के वो खाली रह जाते हैं, इसलिए उन्होंने बीएड डिग्री वालों को परमिशन देने के लिए कहा था। इस तरीके से यह गजट लाया गया था। देख लीजिए कितनी साफ मंशा जाहिर हो रही है कि गवर्नमेंट केवल बीएड वालों को बेवकूफ़ बना रही है। वो जानती थी कि हमको चुनाव जीतना था, चुनाव जीत गए, उसमें क्या हुआ, बीएड वालों को शामिल कर लिया, चुनाव जीत गए, उसके बाद में बीएड वालों को मक्खी के तरीके से निकाल के बाहर फेंक दिया गया और ये बोला गया था उस समय कि डीएलएड ट्रेनिंग नहीं है, इसलिए बीएड वालों को सम्मिलित करने का मौका दिया जाए। बाद में डीएलएड वालों ने ही इस चीज़ पर अपनी बातों को सुप्रीम कोर्ट में रखा। आगे क्या है कि 5वां पॉइंट है जिस पर मंत्रालय ने एक तरफ से एनसीटी को आदेश देकर बीएड को संपूर्ण देश में एलिजिबल करने के लिए नोटिफिकेशन निकालने हेतु बाध्य किया था। यहाँ पर बात को समझिए ना, जो भी मंत्रालय शिक्षा मंत्रालय है उसने बीएड को संपूर्ण देश में एलिजिबल करने के लिए नोटिस निकालने के लिए एनसीटी को बाध्य किया था। ठीक है, एनसीटी को बाध्य किया गया था कि बीएड वालों को संपूर्ण देश में एलिजिबल कर दिया जाए पीआरटी में। आगे 6वां पॉइंट है कि आरटीई 2009 के अनुसार एनसीटी क्वालिफिकेशन डिसाइड तो कर सकता है, लेकिन पूरा सर्वे करके, न कि सरकार के कहने पर। यानी वो एनसीटी जो क्वालिफिकेशन होता है वो डिसाइड तो कर सकता है, लेकिन खुद सर्वे करेगा तब, सरकार के कहने पर वो नहीं कर सकता है। तो यह पॉलिसी डिसीजन नहीं अपितु एकेडमिक डिसीजन था। एकेडमिक डिसीजन था जो कि एनसीटी के द्वारा नहीं लिया गया था, जो कि गवर्नमेंट एजुकेशन मिनिस्टर के माध्यम से लिया गया था। ठीक है, ये चीज़ 7वां पॉइंट देख लेते हैं। ये निर्णय बिना किसी एक्सपर्टाइज के लिया गया था, इस वजह से यह गजट को नोटिफिकेशन को खारिज कर किया जाता है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिना किसी सोचे समझे लिया गया था तो इसे खारिज कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे आइए और बात, एक चीज़ और देख लीजिए आप लोग। सीधे मैं वहाँ से कॉपी करके मैं लाया हूँ सुप्रीम कोर्ट के आदेश से। यहाँ पर पहला लिखा हो कि 28/6/2018 की लागू सूचना गैर कानूनी है। 28/6/2018 को लागू किया गया था कि बीएड को प्राइमरी में ऐड कर लिया जाए, तो वो एकदम भी निराधार हो गई है। यह केंद्र के निर्देशन में है, जो कि आरटीई की धारा 23 की उपधारा 1 के तहत केंद्र सरकार के पास नहीं है। केंद्र सरकार ने फोर्स करके ये काम किया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से नकार दिया है। आगे क्या किया है, यह आरटीई अधिनियम की धारा 23 की उपधारा 2 के अंतर्गत एनसीटी द्वारा निर्धारित मानक पात्रता मानदंडों में ढील देने की केंद्र की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। मतलब केंद्र जो है, जो एनसीटी की तरफ से जो भी गाइडलाइन जारी किया गया है उसमें केंद्र हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, ना ही उनके लिए पूर्ववर्ती शर्तों के अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए कोई अभ्यास किया जा सकता है। ऐसी शक्ति का प्रयोग करना भी गलत है। तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ निकल के यही समझ में आ रहा है कि जो बीएड है उसको तो पहले हटा दिया गया है और डीएलएड वाले खुशखबरी मनाएं। ठीक है, डीएलएड वाले खुश हो जाए, उनके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। अब आगे बीएड वाले क्या करें? अगर ये भी आप लोग जानना चाहते हैं कि आपके जो सगे संबंधी या आपके घर वाले भी बीएड करे होंगे, अगर आप भी जुड़े हुए हैं बीएड वाले, अगर आपको करना क्या है इसके आगे, आप यहाँ से कहाँ जा सकते हैं, तो इन सभी चीज़ों पर अगर आप लोग जानकारी चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में कमेंट करके बताइएगा कि अगर आपको ये जानना है कि बीएड वाले क्या करें और बीपीएससी में बीएड वाले जाएं या ना जाएं, उन सभी चीज़ों पर आइए हम लोग ज़रूर चर्चा करेंगे। लेकिन बस आप लोग कमेंट में कमेंट करिएगा, जिससे कि हम अगले वीडियो में ज़्यादा मोटिवेट हो सके और ज़्यादा एनर्जी के साथ में अगला वीडियो ला सके। चलिए वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।